हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है इन्फ्लुएंस इन्वायरमेंट ऑन बिजनेस। मतलब इन्वायरमेंट है वो बिजनेस में क्या प्रभाव डालता है। सबसे पहले तो अपन ये जानें कि इन्वायरमेंट क्या होता है। एक बिजनेस के हिसाब से उस बिजनेस से पास उसके चारों साइड कुछ भी हो, सब उसका इन्वायरमेंट है। वो उसको किसी न किसी प्रकार से प्रभाव डालता है। अब आप छोटी से छोटी चीज़ें, एक कोरोना वायरस भी छोटा सा है, अगर बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट में आता है तो बिजनेस को सील करना पड़ता है। तो एक छोटी से छोटी चीज़ जो कि बिजनेस से रिलेटेड है, जो बिजनेस के आसपास रिलेटेड हो या ना हो, हर बिजनेस के सब सराउंडिंग जो कुछ है वो बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर आता है। तो इन्वायरमेंट दो टाइप का होता है। तो इन्वायरमेंट क्या हो कि जो कुछ भी बिजनेस के सराउंडिंग में है वो बिजनेस से, भले वो बिजनेस से रिलेटेड हो या ना हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आता है यहाँ पे कि इस टॉपिक के ऊपर अब जितना भी डिटेल ले लीजिए वो कम है। इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं जितना क्लियर कट शॉर्टकट में आपको बता सकता हूँ, मैंने उतने बनाने की पूरी कोशिश की है। अब यहाँ पर देखिए इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट क्या होता है सराउंडिंग में। इन्वायरमेंट दो टाइप का होता है, एक होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक होता है इंटरनल इन्वायरमेंट। मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो इसके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जो भी है, ये सब उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल टैक्सेस, कॉम्पिटिटर, इकोनॉमिक ग्रोथ, बिजनेस पॉलिसीज, बिजनेस गवर्नमेंट पॉलिसीज एट्सेट्रा। ये एक्सटर्नल चीज़ें हैं जो बिजनेस से बाहर, जो भी बिजनेस पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालता है। फॉर एग्जाम्पल आज मान लीजिए कोई टैक्स रेट 5 से लेके 28% होता है। मान लीजिए पुराना टैक्स रेट 5% और वो 28% होता है। या एकदम रियल एग्जाम्पल का कपड़े में जो टैक्स 5% था उसको 12% करने का चला। ये इम्पैक्ट इन्वायरमेंट डाला। देखा गया कि दिसंबर महीने में क्लॉथ की सेल इंक्रीज हुई, जीएसटी ज़्यादा कलेक्ट हुआ। तो ये इन्फ्लुएंस था जो कि बाहरी ओर से था। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, हर एक टॉपिक के ऊपर डिटेल में एक एक वीडियो आते रहेगा। अब पढ़ते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट मतलब बिजनेस के अंदर, यहाँ पर अंदर का इन्वायरमेंट, ये हो गया आपका इंटरनल। जैसे कि इसके अंदर आता है आपका कस्टमर, आपके आते हैं सप्लायर, आते हैं एम्प्लॉय, आते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ये भी आपकी बिजनेस में प्रभाव डालने वाली चीज़ है। आपकी बिजनेस में सोच लीजिए एक स्टाफ, आपका बिजनेस में 10 स्टाफ की रिक्वायरमेंट है और उस जगह में आप मान लीजिए 2 स्टाफ आते हैं, तो आपका काम प्रॉपरली नहीं हो सकता। ये आप मतलब एम्प्लॉय भी आपकी बिजनेस में इन्फ्लुएंस डाले, कुछ ना कुछ प्रभाव डाले। तो हर एक चीज़ इसके लिए इम्पोर्टेंट। अब देखिए इस टॉपिक में ये चीज़ आपको समझाया हूँ, लेकिन इसका डिटेल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सब डिटेल में बताऊँगा। उससे पहले आपको ये इस इन्फ्लुएंस ऑन इन्वायरमेंट ऑन बिजनेस के बारे में कुछ चीज़ बताता हूँ। देखिए हर वो चीज़ जो बिजनेस में प्रभाव डालती है तो यहाँ पर कवर है। बिजनेस में हर एक चीज़ इस बात पे नोट करिए, हर एक चीज़, हर छोटी से छोटी चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। कैसे? एकदम एग्जाम्पल, अगर एक बिजनेस हाउस मान लीजिए शॉप का टाइमिंग 8 आवर्स का, ठीक है, तो हर वो 8 आवर का टाइमिंग हर लोगों को पता रहता है कि ये, फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग का टाइम आपको पता है कि यहाँ पर बैंक का टाइम 4 बजे तक का है, तो आप रेडी रहते हैं कि मेरे को बैंक 4 बजे के अंदर मेरा काम कंप्लीट करना है। क्यों करते हैं?
क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि सामने का टाइमिंग उतना दिस टाइम अपने को वो चीज़ कंप्लीट कर। वैसे ही ये एक छोटी सी चीज़ है। बैंक चाहता तो 16 घंटे ही बैंक खोल सकता था, लेकिन तो 8 घंटा खोल रहा है, तो भी उसका काम हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो सोचा ऐसा क्यों हो रहा है? 16 घंटा करेगा तो भी हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट भी डबल हो जाएगा इंडिया में। 2 शिफ्ट में काम होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा हो जाएगा देश में। नहीं, वो 8 घंटे को पता है कि अब अगर 8 घंटा खोलूँगा तो भी उतना बिजनेस होगा, 16 घंटा खोलूँगा तो भी उतना ही बिजनेस होगा। क्यों होगा? क्योंकि आदमी को जब पता रहता है ना कि लिमिट है मेरे पास 8 आवर की, तो वो उस एफिशिएंसी से काम करता है कि मेरे को इस टाइम के अंदर। ये भी बिजनेस के इन्फ्लुएंस का एक तरीका है। ये हर एक चीज़ बिजनेस में कोई चीज़ छोटी नहीं होती। अगर एक छोटे से चीज़ ना, एक बिजनेस हाउस में आप दुकान के अंदर भी घुसते हैं ना, तो अगर बाहर मान लीजिए जूता खोलना है तो हर आदमी जूता खोल दिया जाता है। जूता चप्पल खोल के अंदर जाना है तो अंदर ही जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि एक सिस्टम बनाया गया और वो सिस्टम इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके बिजनेस में। प्रभाव ये डाला कि आपके बिजनेस हाउस के अंदर कोई भी आदमी जूता चप्पल के नहीं गया। अब ये बात बोलने में आपको कुछ मेरे हिसाब से ठीक से समझ नहीं भी आ रही होगी, बट जब मैं आगे एक चीज़ का डिटेल बताऊंगा तो हर एग्जाम्पल एक दूसरे से अच्छी से मैच होगा और आप अच्छे से समझ पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।